नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर नंबर 2 है। आपके इसके जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है ना वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से एमसीक्यूज को आप अटेम्प्ट करो ताकि आप जो है बहुत ही आसानी से नंबर जो है एमसीक्यूज में से ला सको। आज मैं इस वीडियो में आपको 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताऊंगा। ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, वरना फिर इन जैसा ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से चीज़ों को करनी है ताकि आप आसानी से जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो आपको आसानी से क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की कि ए फिजिकल क्वांटिटी इज वन विच, कि किसे हम कहेंगे कि कोई चीज़ फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब होता है ना मेजरमेंट, कि हम कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम आसानी से मेजर कर सकें वही हमारी होती है फिजिकल क्वांटिटी। तो इसे तो आपको एच टी याद कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एच टी आएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें वो हमारी क्या हो जाती है, फिजिकल क्वांटिटी। बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.6900 इज, कि क्या इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर ना आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप सेकंड चैप्टर में जाओगे, पूरी की पूरी जो है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बता रखा है, हम कैसे किस नंबर में किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का पता करते हैं वो आप वहां पर जा करके देख सकते हो। वैसे तो इसके अंदर जो है आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमें दिख रहा है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 4। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितने भी चीज़ें हैं उनके डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए। वर्क, पावर, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी हो गया, और ये सब जो कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको एच टी याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो हम इसे जो है कैलकुलेट भी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस को कैलकुलेट करना चाहे तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है, वो होता है आपका हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम वी स्क्वायर को लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का होल स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी को हमने कन्वर्ट कर दिया एस अपॉन में टी का होल स्क्वायर। मतलब एम है तो एम तो आपका इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, तो पहला तो आंसर अपने आप ही कैंसिल हो गया। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर एस का पावर 2 और टी का पावर 2, तो टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर हो जाएगी -2। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि हम जो डिस्प्लेसमेंट को हम किस में शो करते हैं, लेंथ में, तो हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर और एल स्क्वायर और एल स्क्वायर, इन तीनों में एल स्क्वायर है तो इससे तो हुआ नहीं। और जो टी के पावर -2 होनी चाहिए, तो टी की पावर -2 सी में है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर लो, अगर याद नहीं है तो आप इस तरह से जो भी अगर आपको पता है कि इक्वेशन की किसका क्या है तो आप उससे निकाल भी सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं अपना चौथा है कि द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम। जैसा हमने काइनेटिक एनर्जी का भी हमने डायमेंशन देखा ml2 टी की पावर -2, ऐसा ही सेम डायमेंशन आपको किस में और देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही सेम डायमेंशन जो है ये बिल्कुल भी जैसा काइनेटिक एनर्जी का है वैसा ही डायमेंशन हमें देखने को मिलता है किसका, वर्क का। तो वर्क का डायमेंशन और काइनेटिक एनर्जी का सेम होता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप वर्क का डायमेंशन आप खुद ही निकाल करके देख लो, आपको बिल्कुल एक्यूरेट वही मिलेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है। तो आपको इलेक्ट्रॉन और वोल्ट से पता भी चल रहा होगा कि हाँ जी ये मतलब किस तरफ जा रहा है, क्या ये चार्ज की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, या फिर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक में तो जाएगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह की कोई बातें हमें वहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपका जो आ जाता है एनर्जी, तो जो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हम एनर्जी को ईवी में ही मापते हैं, जैसे कि अगर आपने केमिस्ट्री में 11th में भी आपका दिया हुआ है कि कितना जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के जो इलेक्ट्रॉन है कौन से सेल से कौन से सेल में जंप करेगा, तो वो किसकी हो जाती है, एनर्जी को हमें बताता है। तो इसी का आंसर हो जाएगा सीधा एनर्जी। सिक्स्थ है एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट इज, कि कोई भी मेजरमेंट अगर हम करते हैं उसका एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो आपका क्या होता है। तो इसमें आपको एब्सोल्यूट एरर निकालने हैं। द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी क्यूब्ड, ये क्यूब्ड है तो हाँ यस।
द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी स्क्वायर में नहीं होता बल्कि ये क्यूब में होता है। तो इसका तो सिंपल आंसर हो गया आपका ए। 6 का आंसर जो होता है मतलब आपके जो क्वांटिटी क्यूब में जो होता है उसी में हम एब्सोल्यूट एरर को मेजर करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर, तो लोगों को लगता है लाइट का मतलब क्या हो सकता है जी, कुछ हमारे एक तरह से लाइट जो है जो कि कुछ जल रहा हो, कुछ ऐसा हो, सनलाइट के हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है कि जितने टाइम में कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका स्टार है तो स्टार से जो लाइट आती है तो कितना डिस्टेंस तय करके आती है, वो आखिरकार आपका लाइट ईयर होता है। तो लाइट ईयर की जो यूनिट होती है ना वो होती है आपकी डिस्टेंस। तो 7 का हो जाएगा आपका बी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ए फोर्स एफ इज गिवन बाई F is equal to AT plus BT square where T is time where the dimension of A and B। अब इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपको A की और B की डायमेंशन बतानी है। तो इसमें डायमेंशन में क्या होता है कि जो इसकी डायमेंशन है फोर्स की वही डायमेंशन होगी AT की और वही डायमेंशन होगी BT स्क्वायर की। तो अगर हमें फोर्स का डायमेंशन पता होता है तो हम आसानी से A की और B की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। मुझे फोर्स का डायमेंशन याद है, फोर्स का डायमेंशन जो होता है MLT की पावर जो होती है -3 इतनी होती है, सॉरी -2, इसकी होती है आपकी -2। फोर्स की होती है MLT की पावर -2। आप चाहो तो ये निकाल भी सकते हो कि आखिरकार किस तरह से MLT की पावर -2 आया। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन रख दो, फिर वहाँ से आप इसे निकाल सकते हो। तो फोर्स का तो ये हो गया, यही होगा आपका AT का। अगर हम इसके इक्वल करेंगे A और T, तो जो T है वो यहाँ से आपका कार जो है नीचे की तरफ आ जाएगा T। अब ये T जब ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका -3। ये सब चीज़ें कैंसिल हो जाएगा, ये T को हमने ऊपर भेज दिया तो MLT की पावर -3। तो MLT की पावर -3 D में है या फिर B में है, मतलब इन्हीं में से कोई सा ना जो है आपका आंसर जो है होने वाला है। अगर हम बात करते हैं टी स्क्वायर की, तो अगर हम यहाँ टी स्क्वायर रखते तो टी स्क्वायर जो है आगे चल करके जब यहाँ -2 था तो अब ये जा करके -4 बन जाएगा। तो -4 किस में है, MLT की पावर -4 D वाले में। तो 8वें का आंसर हो जाएगा आपका D। हम इस तरह से भी इसे निकाल सकते हैं। फिर 9 है इफ़ फोर्स वर्क एंड वेलोसिटी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। कि आपको फोर्स वर्क और वेलोसिटी को अब फंडामेंटल लेना है, तब आपको बताना है कि जो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या, पहले आपको इनमें रिलेशन देखना है कि फोर्स वर्क और वेलोसिटी में किस टाइप का रिलेशन जो है हो सकता है। तो वर्क डन बराबर जो होता है वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हो गया फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसे T से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई भी कर दूं इसे T से तो कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं। तो वर्क हमारा ऐसे ही है, फोर्स ऐसे ही है, S अपॉन में T ये क्या होता है वेलोसिटी। तो अब हमारा जो नया इक्वेशन बन गया हम इसे काट देंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा वेलोसिटी। मतलब कि अब जो हो गया W इज इक्वल टू फोर्स इनटू में वेलोसिटी इनटू में टाइम, जो कि एक टाइम उधर था। अब हमें टाइम का डायमेंशन निकालना है तो टाइम को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। F जो है इधर आ जाएगा -1 और V भी इधर आ जाएगा -1, मतलब WF -1 और V -1। तो ये किस में है आपका D में। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका यही दिया हुआ है WF -1 और V -1। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा आपका D। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव डिफरेंट डायमेंशन। कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें अलग अलग डायमेंशन होता है। तो मैं इसमें बता दूं इसमें जो है डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी डायमेंशन अलग अलग है। तो इसका सिंपल आंसर ये हो गया। लेकिन आपको इन तीनों को भी देख लेना है कि अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि किसका डायमेंशन सेम है, तो अगर इनके अलग अलग है तो इन तीनों के सेम है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किन किन के सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, EMF और वोल्टेज का सेम है, तो इसमें से कोई भी आ जाएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। सेम वाला भी और अलग अलग डायमेंशन वाला भी आप यहाँ से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट MCQ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQs और क्वेश्चंस मिलते रहे।